जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। हम सभी लोग जीवन में चाहते हैं कि हमारी बुद्धि सदैव जागृत रहे, और अगर हमारी बुद्धि जागृत रहती है तो ऐसे कंडीशन में सफलता प्राप्त करना, ऐसी परिस्थिति में सफलता प्राप्त करना हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं होता है। लेकिन यदि हमारी बुद्धि जागृत ना हो तो हमारे लिए सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। एक व्यक्ति है जिसको सारी संपत्ति दे दी जाए लेकिन उसके बुद्धि का हरण कर लिया जाए तो सारी संपत्ति बड़ी आसानी से नष्ट कर देगा या कर देगी। दूसरा व्यक्ति है जिसको सिर्फ बुद्धि दे दी जाए और संपत्ति नहीं भी दी जाए तो अपने बुद्धि के बल पर वो कहीं ना कहीं संपत्ति को अर्जित कर लेगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब श्री रामचरितमानस को स्टार्ट किया तो उन्होंने बहुत सुंदर प्रार्थना, सबसे पहले जो प्रार्थना किया वो क्या किया? वर्णानाम अर्थ संघानाम ऋषानाम छंदसामपि मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको, सरस्वती देवी की उन्होंने आराधना की। जब भी देवताओं के जीवन में किसी प्रकार का संकट आया, किसी प्रकार का कष्ट आया, या उनको लगा कि हम अपने सही मार्ग पर नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में किसके पास गए? देवी सरस्वती के पास गए। आप लोग चाहे वो श्री रामचरितमानस के भगवान राम के वन गमन के प्रसंग को उठा करके देख लीजिए, तो जाते हैं देवता और माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि विपत्ति हमारा बिलोक बढ़, मात करिए सोई आज, और राम जाए बन राज तज होई सकल सुरकाज। हे मां, हमारी विपत्ति को समझ करके हमारी समस्या का निवारण करें। भगवान हनुमान जी जब लंका में हैं तो माता सरस्वती की आराधना करते हैं। जब रावण कहता है कि मार दिया जाए तो माता सरस्वती की आराधना करते हैं और माता सरस्वती उसके शब्द में परिवर्तन करती हैं और भगवान हनुमान जी कहते हैं, भई सहाय शारद में जाना, माता सरस्वती ने मेरी सहायता कर दी। या कुंभकर्ण के वरदान के समय अगर ब्रह्मा जी को उठा करके देखा जाए तो ब्रह्मा जी माता सरस्वती क्या ही स्मरण करते हैं कि उसकी बुद्धि को परिवर्तित करें। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जीवन में कुछ भी सही तरीके से प्राप्त करने के लिए, जीवन में प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए माता सरस्वती की आराधना बहुत जरूरी है। आज अगर देखा जाए समाज के अंदर तो डिप्रेशन की परिस्थितियां बहुत बढ़ रही है। आज अगर देखा जाए तो हर तीसरा आदमी कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार मिलता है, और उसको दूर करने का मार्ग क्या है? ज्ञान का मार्ग है। अगर ज्ञान हमें है तो हम डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं, और वो कहां से प्राप्त हो सकता है? माता सरस्वती से प्राप्त हो सकता है। तो आप सभी लोग जानते हैं 16 फरवरी माता सरस्वती का जन्म दिवस, बसंत पंचमी, हमारे लिए ऐसा सुंदर दिवस जिस दिन हम देवी की आराधना करके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, अपने मस्तिष्क को जागृत कर सकते हैं। तो 16 तारीख बसंत पंचमी को ऐसा कौन सा मुहूर्त है जिसमें पूजन करके हम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसा क्या प्रदान करें देवी सरस्वती को जिससे हमारे जीवन में लाभ की प्राप्ति हो? ये दोनों चीजें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्लीज इसको प्रॉपर तरीके से नोट कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। एक तो ध्यान रखिए, ये पहली बसंत पंचमी है जिस बसंत पंचमी को रवि पुख्य योग, सर्वासिद्धि योग और उसके साथ अमृत सिद्धि योग, तीनों प्रकार का, मंगलवार का दिन और उसके साथ रवि योग, सर्वासिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग, ये 3 प्रकार का योग पहली बार पढ़ने जा रहा है। इसमें से एक योग भी पढ़े तो बहुत उत्तम होता है, लेकिन तीनों योगों का एक साथ पढ़ना कहीं ना कहीं चमत्कारिक प्रभाव देने वाला है। क्या समय होगा? रात्रि 8:57। हम हमेशा ये कहते हैं ना कि कैसे पूजा करें, समय नहीं है। परमात्मा ने कहा कि रात्रि का समय दे रहा हूं, अब बैठ करके पूजा कर सकते हैं। रात्रि 8:57 से सूर्योदय, यानी 16 तारीख को 8:57 से और 17 तारीख सूर्य उदय तक ये मुहूर्त रहने वाला है। इसी मुहूर्त में कोशिश करें पूजन करने का, यानी रात्रि में इस बार पूजन करने का जो लाभ है वो आपको प्राप्त होने वाला है। क्या अर्पण करें? किसी भी कामना की पूर्ति के लिए, कोई भी कामना है, चाहे वो कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है, चाहे बिजनेस नहीं चल रहा है, नौकरी में सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, डिप्रेशन में मन है, पारिवारिक झंझटें चल रही हैं, एजुकेशन के लिए तो हम करते ही हैं, विद्या अध्ययन या कंपटीशन में सफलता प्राप्ति के लिए तो देवी की आराधना करते ही हैं। किसी भी प्रकार की यदि समस्या है तो उसके लिए क्या करना है आपको? ध्यान रखिए, जिनकी राशि मेष है, वृष है, मिथुन है और कर्क है, ध्यान रखिएगा, मेष, वृष, मिथुन और कर्क, ये 4 राशि वाले, जो स्टार्टिंग की 4 राशि है उसके जो जातक हैं वो पंचामृत बना करके दूध, दही, शहद, गंगा जल और घी,
ये मिक्स करते हुए देवी को भोग लगाएंगे। उसके बाद प्रसाद स्वरूप खुद ग्रहण करेंगे। चमत्कारिक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। मन प्रसन्न होगा, डिप्रेशन इत्यादि दूर होगा, आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु, ध्यान रखेंगे इस दिन आपको पीले वस्त्र ही धारण करना है, केसर का तिलक जरूर लगाना है और केसर युक्त खीर इत्यादि या कोई भी प्रसाद बना करके देवी को भोग लगाना है। उसके बाद उसको ग्रहण करना है। आप देखिएगा आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, सारी दिक्कतें जीवन की दूर होंगी, ज्ञान का उदय होगा। हम बात करें अंतिम जो हमारी राशियां हैं मकर, कुंभ और मीन। जैसा हमने सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु को लेकर के बात किया था, अब 3 राशियां सिर्फ अंतिम की बचती हैं, मकर, कुंभ और मीन। ये जो 3 राशि के जातक हैं विशेष रूप से क्या करना है, अनानास जिसको हम पाइनएप्पल कहते हैं, ये फल लेकर के आना है और देवी को अर्पण करना है। पूरी रात प्रसाद देवी जी के चरणों में चढ़ा दें, अगले दिन इसको काट करके आपको ग्रहण करना है। और भी लोग परिवार के ग्रहण कर सकते हैं, इससे आपको सुंदर लाभ की प्राप्ति होगी। वो बच्चे जो कंपटीशन के लिए एग्जाम देते हैं लेकिन उसमें सफलता नहीं प्राप्त हो पाती है, पेपर में विशेष रूप से रह जाते हैं, उनको आज के दिन एक विशेष और सुंदर उपाय बता रहा हूं। क्या करेंगे, जो भी एजुकेशन से संबंधित, चाहे कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, सरकारी नौकरी के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, जो भी छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए विशेष उपाय है। एक पेन ले लीजिए, एक कलम ले लीजिए और रात को 8:57 के बाद ओम उस कलम से लिखिए एक पेपर में, और वो पेपर और कलम दोनों उठा करके सरस्वती जी के चरण में अर्पण कर दीजिए। उसके बाद जब भी किसी महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए जाएं, इसी पेन का इस्तेमाल करें। आप देखेंगे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इस बार आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। संस्थान में विशेष रूप से सरस्वती जी का पूजन किया जाएगा। यदि आप अपने लिए कोई पूजन कराना चाहते हैं, कोई रत्न प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रकार का यंत्र इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज संपर्क करें। हम सदैव आपकी मदद के लिए तैयार हैं। जय श्री राम।